अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह आजकल हर तरफ फर्रा गोगी के चर्चे हैं, तो कोई कहता है कि ये पिनकी पीरनी की सहेली है, ये सब काम जितने भी होते रहें, जितना भी इन्होंने पैसा कमाया, उन सब में पिनकी पीरनी जो है हिस्सेदार है। और इस तमाम इन मामलात में जो उस्मान बुज़दार है वो रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। मैं आज आप लोगों को दावे से कहता हूँ कि फर्रा गोगी के जितने किस्से आप लोगों ने सुने हैं वो तो आप लोगों के सामने हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उस्मान बुज़दार की करप्शन है, जो उनके भाइयों की करप्शन है, जो उनके चपड़ासियों, जो उनके फ्रंटमैन हैं, जो उनकी करप्शन है, अगर आप वो सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि फर्रा गोगी आप लोगों को मासूम लगने लगेगी। और उसके अलावा जितने भी क्राफ्ट चोर उचक्के जितने भी हैं वो सब उस्मान बुज़दार के सामने आप लोगों को मासूम नज़र आने लगेंगे। तो उस्मान बुज़दार की मेरे पास करप्शन की जो कहानियाँ हैं वो 100 से ज़ायद हैं। तो सुनो, उस्मान बुज़दार की यहाँ पर तौसा शरीफ के इलाके में भारती रोड पर रोवाला के मकाम पर एक ज़रई इराज़ी है और उसके ऊपर पहाड़ है। उसी ज़रई इराज़ी पर 14 एकड़ पर सरदार उस्मान बुज़दार ने करोड़ों रुपए की लागत से महकमा ज़राअत के ताउन से वहाँ पर अपना एक फार्म हाउस बनवाया और उसके साथ साथ 14 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने फार्मिंग की। बाहर के जो इम्पोर्टेड जो दरख्त हैं, जिनमें खजूर, बेरी, ख़ासकर जैतून के जो इम्पोर्टेड यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पौधे लाए गए। और उसके बाद जो है उनकी जो देखभाल है वो 3.5 साल तक महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं वो करते रहे। सेक्रेटरी लेवल के जो अफसरान हैं, यानी सेक्रेटरी खुद यहाँ पर इसी जैतून की देखभाल करने, इनको चेक करने यहाँ पर आता था और सरदार साहब को रिपोर्ट देता था ओके की कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि इसी 14 एकड़ पर ये जो फार्म हाउस लगा है, एक तो इनके जो पौधे हैं उनकी कीमत लाखों करोड़ों में है, जो यहाँ पर काश्त किए गए हैं, लगाए गए हैं, उगाए गए हैं, जिनमें मैंने आपको जिस तरह बताया है कि बाहर से मंगवाए गए खजूर हैं, जैतून हैं, दीगर जो फलदार दरख्त हैं वो यहाँ पर कसीर तादाद में 14 एकड़ एराज़ी पर लगाए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ इसी जगह पर सरदार उस्मान बुज़दार ने सालारी पहाड़ी के नाम पर एक वाटर सप्लाई स्कीम की मंजूरी दी थी। उसी सालारी पहाड़ी के वाटर सप्लाई स्कीम को बजाय के उसी इलाके में उसी इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करने के, उसी को अपने इसी ज़मीन पर इसी अपने ये जो ज़र इराज़ी है, अपना ये जो बाग है, इसी को सैराब करने के लिए इसी जगह पर फिक्स कराया है। और ये सरकारी वाटर सप्लाई स्कीम जो कि 1 करोड़ की लागत से यहाँ पर लगाया गया है, और ये वाटर सप्लाई स्कीम किसी एक घर को भी इस टाइम जो है वो पानी नहीं पहुँचा रहा। इससे अगर कोई ज़मीन सैराब हो रहा है तो वो सरदार साहब की यही जो ज़र इराज़ी है जहाँ पर ये बाग उगाया गया है, तो इसी के लिए जो है वो फिक्स है। और उसके साथ साथ सरदार साहब ने महकमा ज़राअत वालों से इस पूरे 14 एकड़ के लिए यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इंतज़ाम करवाया है। ड्रिप इरिगेशन का इंतज़ाम करने के बाद इस ज़मीन की रखवाली के लिए, इस ज़रई फार्म की रखवाली के लिए सरदार साहब को मुलाजमीन की ज़रूरत थी। तो सरदार साहब ने किया यूँ, इसी अपनी ज़मीन पर यहाँ पर बलोच लेवी की एक चेक पोस्ट बनवाई। उस बलोच लेवी की चेक पोस्ट के जो मुलाजमीन थे वो यहाँ पर इसकी पूरी तरीके से रखवाली करते थे, यहाँ पर पहरा देते थे, चौकीदारी करते थे। और उसके बाद यहाँ पर 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती थी। और उसके बाद
सरदार साहब को यहाँ पर आने जाने का मसला था। उस आने जाने के मसले के लिए सरदार साहब ने मेन रोड से लेकर अपने इसी ज़रई फार्म तक 5 करोड़ की लागत से एक कारपेटेड रोड बनवाया। उस कारपेटेड रोड का जो नाम है वो यहाँ पर बस्ती मोहम्मद बख्श रोहवाला के नाम पर रखा। हकीकत ये है, अब भी ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि ये ज़मीन, ये सड़क, ये रोड बजाय के उसी बस्ती मोहम्मद बख्श रोहवाला को जाकर पहुँच जाता, बजाय के ये वहाँ के लोगों की आमदोरफ्त के लिए ये सड़क जो है ये इस्तेमाल होता, ये रोड इस्तेमाल होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ सरदार साहब की ज़रई ज़मीन तक ये सड़क पहुंचाई गई और इस पर 5 करोड़ लागत आए। और सरदार, मज़े की जो बात है, इस पूरी सड़क के जो रास्ते हैं, जो गुज़रगाहें हैं, जहां जहां आप जाते हैं, कोई एक भी घर ऐसा नहीं है जो इस सड़क से मुस्तफ़ीद हो रहे हों। अगर कोई शख्स मुस्तफ़ीद हो रहा है तो वो सरदार उस्मान बुज़दार है। रमज़ान शुगर मिल का जो केस है, वहाँ पर भी एक सड़क का मैंने सुना है मसला हुआ था, उस पर नैब का केस बना था। अगर वहाँ पर ये चीज़ बन सकता है नैब का केस, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी बनना चाहिए। और उसके बाद सरदार साहब का ये सब कुछ तो हुआ, उसके बाद वहाँ पर पहले जैसे कि इमरान खान ने कहा था कि सरदार साहब का जो घर है वहाँ पर बिजली नहीं है भारती में। बिल्कुल सरदार साहब के घर में भारती में बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन सरदार साहब भारती में ख़ुद तो नहीं रहते थे, उनका तौसा में घर है, 2 घर हैं, उनका डीजी खान में है, मुल्तान में है, उन सब जगहों पर बिजली भी है और सब कुछ है, वहाँ पर हर चीज़ की सहूलत जो है उनको मैसर है। तो खैर इमरान खान ने सरदार साहब को फ्री हैंड दिया था कि वो अपने इलाके में बिजली लेकर जाए और अपने घर में बिजली लेकर जाए। खैर सरदार साहब की ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी, वो अपने घर में अपने ये बिजली लेकर गए थे और उसके बाद अपने जो करीब के जो ख़ानदान के लोग थे उन तक भी ये बिजली पहुंचाई। अलबत्ता जो सरदार साहब की जो दीगर उनका जो राज है, उनका जो कौम है बुज़दार कौम, उनमें से किसी के घर में अभी तक बिजली नहीं पहुंची। लेकिन सरदार साहब को क्योंकि बिजली अपने घर तक तो पहुंची थी, उसके बाद सरदार साहब ने अपने इसी ज़रई फार्म तक भी बिजली पहुंचानी थी, क्योंकि अगर यहाँ पर भी कोई आता तो बिजली ना होती तो सरदार साहब की बेइज्जती होती। तो सरदार साहब ने यहाँ पर भी लाखों करोड़ों की लागत से बिजली का जो लाइन है, जो यहाँ पर खंबे, सिर्फ अपने इसी ज़रई फार्म तक पहुँचाए और यहाँ पर माशाल्लाह अब सरदार साहब को बिजली की सहूलत भी मैसर होगी। यहाँ पर अब यहाँ पर बागात जिस तरह उग रहे हैं, जिस तरह पौधे बड़े हो रहे हैं, तो ये भी होंगे। अब सरदार साहब अभी जो रिसेंटली डीजी खान में ईद के दौरे के मौका पर आए थे, तो सरदार साहब अपने इस फार्म का विज़िट करना ना भूले और इसके लिए बीएमपी को खुसूसी अहकामात दिए गए थे कि सरदार साहब अपने फार्म पर आ रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात करें। तो 3 थानों की जो नफरी थी वो सरदार साहब के पहुँचने से पहले वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात किए थे और उसके बाद जो है सरदार साहब ने इस जगह का विज़िट किया था, अपने इस फार्म हाउस का विज़िट किया था। तो ये सरदार साहब की जो करप्शन का मैं समझता हूँ ये पहला किस्त है और इंशाअल्लाह कल साकर मोड़ के हवाले से आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि साकर मोड़ का जो मंसूबा है, वहाँ पर जो ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, वहाँ पर जो दीगर जो अपने दीगर जो सहूलियात उस जगह तक पहुँचाई हैं, मैं समझता हूँ कि वो रिंग रोड मंसूबा, उसका नाम आप लोगों ने सुना है, तो ये उससे बड़ा मंसूबा है, उससे बड़ा ये करप्शन का एक सेकंडल है। तो इंशाल्लाह उसको भी आप देखेंगे वहाँ पर किस तरह अपने उस एक लैंड को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए जो है उस जगह पर लगाए गए, उस पर भी कल बात होगी। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, कल दोबारा एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ
आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।